कोट लखपत जेल में 9 मई के मुकदमे का फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। फैसले से कबल पुलिस की इजाफी नफरी कोट लखपत जेल के बाहर पहुंच गई है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। कोट लखपत जेल में 9 मई के मुकदमे का फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। फैसले से कबल पुलिस की इजाफी नफरी कोट लखपत जेल के बाहर पहुंच गई है। जेल हुकाम ने जमानत पर मौजूद मुल्जिमान को फैसले तक जेल के अंदर ही रोक दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोट लखपत जेल में 9 मई के मुकदमे का फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। फैसले से कबल पुलिस की इजाफी नफरी कोट लखपत जेल के बाहर पहुँच गई है। जेल हुकाम ने जमानत पर मौजूद मुल्जिमान को फैसले तक जेल के अंदर ही रोक लिया है, जबकि शेरपाव पुल पर जलाओ घिराव केस का ट्रायल आज मुकम्मल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाएंगे। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से। जी राना बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिलाल। आज सुनाए जाने का इम्कान है और फैसले से कबल पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो कोट लखपत जेल के बाहर पहुंच चुकी है और जेल हुकाम ने जमानत पर मौजूद जो तमाम मुल्ज़मान हैं उन्हें फैसले तक जेल के अंदर ही रोक लिया है। शेरपाव पुल पर जलाओ घेराव समेत जो दीगर इल्जामात है उसके तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसका आज कोट लखपत जेल में जेल ट्रायल मुकम्मल किया गया है और उसके बाद अभी तक जो अदालती अमला है, जज है, प्रोसिक्यूशन और जो मुल्ज़मान के वकील हैं वो इस वक्त कोट लखपत जेल में ही मौजूद है और एटीसी कोर्ट के जज कोट लखपत जेल में इस मुकदमे का फैसला सुनाएंगे। इस मुकदमे में पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी, यास्मी राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद समेत 16 मुल्ज़मान को नामजद किया था और इस मुकदमे में 61 गवाहान के जो बयानात है वो रिकॉर्ड किए गए और उन पर जिरा मुकम्मल की गई और तमाम मुल्ज़मान की 342 की यानी हतमी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो चुकी है और आज इस मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल हुआ है और आज ही इस मुकदमे पर फैसला जो है वो सुनाए जाने का इम्कान और फैसले से पहले पुलिस की भारी नफरी जेल के बाहर तैनात कर दी गई और जराये के मुताबिक जो मुल्ज़मान जेल में जमानत पर मौजूद थे और कार्रवाई के लिए अंदर आए थे उन्हें जेल के अंदर ही रोक लिया गया और फैसले तक उन्हें जेल के अंदर रोका गया और आज शाम तक जो है वो इस मुकदमे का फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया बिलाल।